स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इस समय कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की आदत हो गई इस प्रकार की अनर्गल और अनैतिक टिप्पणी सनातन धर्म पे लगातार करने की। कभी वो रामचरितमानस चला देते हैं, कभी हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल अनैतिक बात करते हैं। वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के उच्च पदाधिकारी है। उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनको निलंबित किया जाए। इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप किसी भी धर्म के प्रति इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार की बातें कदापि नहीं कर सकते। ये तो जी बहुत गलत बात है। अगले महीने यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, उन्होंने खाली मजहबी और दंगे कराए हैं। उनसे खुद पूछना चाहिए अपनी माँ बाप से कि मेरे हम किस धरती पे पैदा हुए हैं, कि राम की धरती में पैदा हुए हैं, कि पाकिस्तान की धरती में पैदा हुए हैं, कि अमेरिका की धरती में पैदा हुए हैं। पहले तो वो पूछें। जो उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला देते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म राम ढकोसला है। राम क्या है? राम सबके हैं। मरने के बाद उनको भी जब चार कंधों पे ले जाया जाएगा ना, तभी उनकी बिरादरी कहेगी राम नाम सत्य है, कि जो सत्य हमेशा अधूरा नहीं रहता है। ये देखिए, यहाँ पर साधु संत और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर वो कह रहे हैं कि इस तरीके का बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत देश में रह के एक धर्म का अपमान करा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव तो रामचरितमानस को जलाते हैं, आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे भड़क रहे हो। सोचिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन जो कहते हैं कि भाई ये सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी हैं, इनके तो चार हाथ कहां से आगे पता नहीं कहां से नहीं आगे। क्या हमने किसी धर्म का अपमान करा? अभी ये लोग, अगर हमारी एक नुपुर शर्मा नाम की जो व्यक्ति है, जो महिला है, अगर वो किसी पर टिप्पणी करती है तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं, संविधान पता नहीं कहां धज्जियां उड़ाने चला जाता है। और जब हमारे धर्म पे बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, तब सब मौन बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वोट पाने के चक्कर में। और वो भी दलित नहीं, वो लोग जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो लोग जो भगवानों को गाली देते हैं, वो लोग जो भगवानों के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर टॉयलेट करते हैं, वो लोग जो फेसबुक पे कुछ लाइक्स पाने के लिए भगवानों की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके वोट पाने के चक्कर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतना गलत बोला और अभी तक वो खुलेआम घूम रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और इन जैसे जितने भी लोग हैं, ये जानबूझकर हिंदू संस्कृति को प्रदूषित करने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज हिंदू एक हो रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा आगे बढ़ रही है और हिंदुओं को एक करने से रोकना है। तो उनको जातियों में बांटो, उनके धर्म के प्रति बुरा बुरा बोलो, ताकि जो बढ़ते रहें और जातियों में बटे रहें और कभी भी उनका जो है वोट बैंक कभी एक तरफ ना जाए और कभी भी एक ना हो और कभी भारत फिर उस तरीके से आगे ना बढ़े। वो इस तरह के बयान केवल और केवल खुद को न्यूज़ में बनाए रखने के लिए और हिंदुओं को जातियों में बांटने रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, चाहे भले वो रामचरितमानस पे बयान हो, चाहे किसी और मुद्दे पे बयान हो। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सुओ मोटो नहीं लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जानता है किस प्रकार से जो है वो भी एक एजेंडे के तहत क्या कहते हैं ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मोहम्मद जुबैर जब ऐसा ट्वीट कर देता है, जब आधी क्लिप डाल देता है, जब भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, उस पर तो 6 बजे से पहले शाम को रिलीज़ कर देना चाहिए। पर यहाँ पर जब भारत की मेजॉरिटी जो हिंदू फेथ में मानने वाले लोग हैं, जब उनके संस्कृति के विरुद्ध जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो भारत की न्यायपालिका भी संज्ञान नहीं लेती है। और मैं चाहूँगा कि संज्ञान जल्द से जल्द और इस तरह के बयान जो है रोकना चाहिए। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, बंदा ये कहते हैं बेपैंदी का लौटा है। पहले उन्होंने शायद एक रामचरितमानस के पेजेस फाड़े थे। उनको ठीक है, हिंदू धर्म नहीं, इनको बोले हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सदियों पुराना है, सनातन धर्म है ये। उसके बाद जितने धर्म है तो बाद में हुए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं या इस्लाम है। ये तुम सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो। कम से कम ठीक है, मैं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका जो है दिमाग का थोड़ा सा, क्योंकि अब सत्ता में रहे नहीं और वो थोड़ा फट गया है, वो कम से कम अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो है उनसे सलाह मशवरा करके बात किया करो। अच्छा ही लगता है ऐसे आप इतनी उम्र के हो गया वैसी बातें करते हो। ये मतलब एक 10 साल के बच्चे को भी मेरा ख्याल है आज की डेट में हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज होगी अगर हम कंपेयर करें इससे। तो आज की डेट में इनको कौन देख रहा है? एक तरफ इनकी पार्टी जो है 12% का ब्राह्मण पंचायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ही अपना ऐसे नाम शनाब बोल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अपने खुद का इंडिविजुअल नुकसान कर, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, अपने एक धंधे का नुकसान कर रहे हैं। ये चलेगा थोड़ी ना। ये मतलब एक समझदार, मतलब एक ठहरी बात करो, समझ में आता है। देखिए, उनके बयान जो है वो उनको ही समझ आता है। हिंदू धर्म को अगर वो नहीं मानते हैं, जो धर्म पूरे वर्ल्ड में एक एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे मज़हब हैं जिसका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं देखा गया है, अगर हम उनके बारे में कहें तो उनके पास क्या सबूत है? उनके जन्म का एक कागज़ के सबूत के अलावा और उनके पास है क्या? ये हमारे धर्म को ऐसे उंगली करते हैं। ये अभी हमारे हिंदुत्व को संभलने की बारी है। अगर इस समय भी इनके बयानों से अगर हिंदुत्व नहीं जागेगा तो आगे कभी नहीं जाग सकता। जी, ये हमेशा
जब देखो तब हिंदू धर्म पर या वैदिक धर्म पर ही टीका टिप्पणियां करते रहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इस तरह से ये बयानबाजी या उपद्रव करते हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और यदि ये करते हैं और जो इन्होंने किया है इसका ये दंडनीय अपराध है व निंदनीय है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए इनको दंडनीय अपराध का जो भी परिणाम होता है वो देना चाहिए। माँ मौर्य जी का देखिए, उनका इस समय हमको लगता है कि जो जब से वो चुनाव हारे हैं तब से उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और हिंदुओं के खिलाफ काफी अभद्रता के साथ पेश आते हैं। अच्छा, हाँ, क्या जी, इन्होंने जो रामचरितमानस पर या लक्ष्मी जी पर जो भी टीका टिप्पणियां इन्होंने किया है, इनको तो पहले मैं ये विचार करना चाहिए इस चीज पर कि किसको क्या बोलना चाहिए। पहली बात तो चौपाई ढंग से पढ़े हैं। जो इन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पहली बात तो चौपाई गलत है। ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा है।